Hello everyone, welcome back to my channel Fix Physics by Kajal. Today we would be going through the basic small summary of the very important topic that we were discussing from the previous class, that was vectors. So let us see a short and sweet video about the vectors. So how is a vector represented? It is represented by an arrow over the vector A. If I want to write a vector which is A, if the magnitude of vector A is 5 units and it is in the direction of x, तो मैंने बताया था x के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को, दैट इज एक यूनिट का जो वेक्टर x की तरफ होता है उसको आई कैप लिखेंगे. तो a वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो मैग्नीट्यूड लिख दो और डायरेक्शन हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? यूनिट वेक्टर के फॉर्म में. सो एनी वेक्टर जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड into the direction of vector. Direction कैसे represent करना है? Unit vector लेके. Now, any vector a bar in rectangular form अगर बोला है represent करने के लिए तो हम लोग कैसे करते हैं? X component of vector a I cap, Y component of vector a into j cap, Z component of vector a into k cap. So ax I cap, ay j cap, az k cap. अब इसी का मुझे क्या करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. x, y and z are mutually perpendicular to one another. तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट, दैट इज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर plus az square. This is how you would be finding out the magnitude of given vector जिसके rectangular components given है. Rectangular components का मतलब क्या है? ax, ay and az. Now how do you find out the direction of vector a? Direction हम लोग कैसे represent करते हैं? यूनिट वेक्टर के फॉर्म में. तो यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? मुझे एक यूनिट वेक्टर या बेसिकली डायरेक्शन फाइंड करना है. वेक्टर एज अ होल इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. तो अगर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगा. सो दिस इज हाउ यू डू वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड. और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिख लिया, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर एंड z कंपोनेंट स्क्वायर का एडिशन. तो हम लोगों ने क्या किया? वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया. तो मैग्नीट्यूड कट जाएगा और जो बचेगा वो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डायरेक्शन of the given vector A. और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऊपर कैप लगाएंगे और ऊपर कैप है तो उसका ऑलरेडी मैग्नीट्यूड अगर पूछा है तो क्या होना चाहिए? 1. बट यहां पे ये चीज हम लोग डायरेक्शन के साथ फाइंड कर रहे हैं. मैंने मैग्नीट्यूड 1 बोला है. ए कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? 1. और ये हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू वुड बी फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर. क्योंकि 1 यूनिट का वेक्टर x की तरफ भी हो सकता है, y की तरफ भी हो सकता है, z की तरफ भी हो सकता है. इनके लिए तो हम लोगों ने नाम दे दिया है, आई कैप, जे कैप, के कैप. बट अगर कोई रैंडम डायरेक्शन में है, see the corner of your room, this is your x axis, y axis and z axis. कॉर्नर देखोगे, फ्रंट वॉल, साइड वॉल, फ्लोर. अब यहाँ पे एक मस्कीटो उड़ रहा है. अब इस मस्कीटो का तुम लोग को क्या करना है? एक डायरेक्शन फाइंड करना है. डायरेक्शन वुड बी योर ए कैप. अब ए कैप डायरेक्शन फाइंड कर, सो अगर डायरेक्शन प्रॉपर फाइंड करोगे तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर इज योर ए कैप. अगर ये ए बार वेक्टर है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, दैट इज योर वेक्टर ए. बट इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट का जो वेक्टर है, दैट इज योर ए कैप. I hope so this is clear. Now see next important topic about your vectors जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार काम आएगा, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रिजोल्यूशन होता क्या है? अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज में देखूं तो आई कैन राइट 6 इज इक्वल टू 2 प्लस सपोज 4. So 2 and 4 are components of 6 और मैंने 6 को रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट्स में. वैसे ही मैं किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ जिन दोनों वेक्टर्स का एडिशन ए वेक्टर है. प्लस ऑलवेज रिमेंबर, मैं जिन भी दो वेक्टर्स को ऐड करूंगी रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा. तो एक्चुअली योर ए वेक्टर इज एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स. हम लोग हमेशा दो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू वन अनदर फाइंड करते हैं. तो अगर इधर वेक्टर है
तो इस ये इन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में आएगा। बट अगर वेक्टर नीचे की तरफ है तो ये इन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में आएगा। अगर वेक्टर यहाँ है तो ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आएगा। अगर वेक्टर यहाँ है तो इसके कंपोनेंट्स इस टाइप से आएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने ए वेक्टर दिया है और एक्स एक्सिस के साथ मुझे उसका एंगल पता है। तो एक्स कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? जिस भी लाइन के साथ एंगल शेयर हो रहा है that would be your cos component, हम लोगों ने देखा था। So this would be a cos of theta, whereas y component would be the other component and that would be your sin theta. But यहीं पे अगर मैं थीटा y एक्सिस के साथ दे दूं तो your y component would be a cos theta, क्योंकि एंगल इसके साथ शेयर हो रहा है। जिसके साथ शेयर होगा that would be cos component and the other one would be your sin component. तो यहाँ पे x component is your sin component. Let us move further. Next is now addition of vectors. दो वेक्टर्स को ऐड करने के तीन लॉज थे। तीनों लॉज में से दो लॉज हम लोग को दो वेक्टर्स ऐड करने के लिए थे। एक था ट्रायंगल लॉ, जहां पे हम लोग सेम ऑर्डर में दोनों वेक्टर्स को रखते थे और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल था थीटा। तो ट्रायंगल लॉ ने क्या बोला था? दो वेक्टर्स जिनको हम लोग को ऐड करना है उनको सेम ऑर्डर में रखो, तो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल वुड बी एक्टिंग एज योर रिजल्टेंट बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये रिजल्टेंट वुड बी ए बार प्लस बी बार। रिजल्टेंट का डायरेक्शन मैंने क्या बोला था? हमेशा किसी एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं। अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूं तो इसको फर्स्ट वेक्टर ट्रीट कर लेना और इसको सेकेंड वेक्टर ट्रीट कर लेना। मैं फर्स्ट वेक्टर के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बता रही हूँ, तब थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज आएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। दूसरा लॉ था पैरेललोग्राम एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैं यूज करती तो क्या करना है? दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट एक साथ रखने हैं, जिन दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, और उसका क्या कर लेना है? एक डॉटेड लाइन से पैरेललोग्राम बना दो। और डायगोनल कैसा एक्ट करेगा? रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा दैट वुड बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या किया? ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स जैसे यूज किया और सेम ऑर्डर में अरेंज किया। Whereas पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर्स जिनको ऐड करना है उनको कैसे ट्रीट करना है कि वो सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे डायगोनल इज योर रिजल्टेंट एंड यहाँ पे क्लोजिंग साइड इज योर रिजल्टेंट। अगेन यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ए के साथ जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है दैट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन एंड दैट इज योर एंगल बीटा। अब यहाँ पे देखो ये जो रिजल्टेंट है, अब 100 यूनिट का वेक्टर 150 यूनिट का वेक्टर है, तुम लोग थोड़ी ड्रॉ करते बैठोगे 100 यूनिट 150 यूनिट। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट? एंड इट इज अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स पे नहीं, उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर उनके बीच का एंगल चेंज हुआ तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू चेंज। रिजल्टेंट का डायरेक्शन मैंने बोला है एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट होगा। मैंने बोल दिया बीटा मैं हमेशा फर्स्ट वेक्टर के रिस्पेक्ट में या जिसके भी रिस्पेक्ट में मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस बीटा एंगल को, उसको मैं फर्स्ट वेक्टर बोल के ट्रीट करूंगी। तो यहाँ पे सेकेंड वेक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बी हो जाता है। तो सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, थीटा इज अगेन एंगल बिटवीन जो दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos of theta, where theta is again the angle between the two vectors that you are going to add. तो इसके लिए यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन सा वेक्टर आना चाहिए, डिनोमिनेटर में कौन सा वेक्टर है, ए कौन सा है, बी कौन सा। यहाँ पे सीधा सीधा लॉजिक क्या याद रखना है? जिसके रिस्पेक्ट में मैं बीटा बोल रही हूँ वो मेरा फर्स्ट वेक्टर एंड द अदर वन इज योर सेकेंड वेक्टर। तो न्यूमरेटर में तुम लोग का जो बी है दैट इज योर सेकेंड वेक्टर एंड ए को कैसे ट्रीट करना है? फर्स्ट वेक्टर जैसे। So here beta would be giving you the direction of the resultant vector. अब बिना ड्रॉ किए तुम लोग सिंपली क्या कर सकते हो? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो और डायरेक्शन भी बता सकते हो। तो तुम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन कर दिया विद मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। दिस इज हाउ यू ऐड द टू वेक्टर्स। अब टू वेक्टर्स को ऐड करने के बाद तीन स्पेशल केसेस थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फ्यूचर में तुम लोग के 12th की स्टडीज तक भी काम आएगा। तुम लोग चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो, तुम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ो, तुम लोग वेव्स पढ़ो, एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स पढ़ो,
एनीथिंग, कहीं पे भी वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और एडिशन करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ सी, जो स्पेशल केसेस है, हम लोगों को 3 फॉर्मूलाज डेफिनेटली याद रखने हैं। पहला है, अगर दोनों भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सो क्लियरली इनिशियल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट के ऊपर रख दो, थीटा क्या आ जाएगा 0 डिग्रीज, cos ऑफ 0 इज 1, हम लोगों ने डिराइव किया था, रिजल्टेंट सिंपल एडिशन होगा और ये चीज तुम लोगों ने की है, लोअर क्लासेस में भी की है कि अगर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक पर्सन फोर्स 10 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा पर्सन फोर्स 20 न्यूटन लगा रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या बोलते थे तुम लोग, 30 न्यूटन इन द सेम डायरेक्शन। तो जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में और उनका रिजल्टेंट चाहिए, सिंपल एडिशन कर दो और डायरेक्शन सेम होगा क्योंकि दोनों का भी सेम ही डायरेक्शन में। अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगेन देखो ब्लॉक है, पर्सन ए फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का टुवर्ड्स द राइट, सेकेंड पर्सन फोर्स लगा रहा है ऑफ 20 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा 30 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट। जो बड़ा वाला वेक्टर है उस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट फोर्स, और वो क्या किया तुम लोगों ने, सब्सट्रैक्ट किया। तो सेम चीज यहाँ पे, अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, थीटा इज 180 डिग्रीज एंड कॉस ऑफ 180 इज -1, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल आउट, और रिजल्टेंट का, सॉरी दिस शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वुड बी सिंपली a माइनस बी, और डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, जो भी बड़ा वाला वेक्टर है उसके डायरेक्शन में नेट फोर्स है, तो यहाँ पे भी जो भी बड़ा वाला वेक्टर होगा, नेट डायरेक्शन वुड बी इन द बिगर वेक्टर डायरेक्शन। नेक्स्ट, अगर दो वेक्टर्स जिनको मुझे ऐड करना है वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो cos ऑफ 90 डिग्रीज आ जाएगा और cos ऑफ 90 इज 0, तो सीधा सीधा थर्ड टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। और रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो कि अगर दो वेक्टर्स है a और b, उन दोनों का मुझे एडिशन करके रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, यू गाइज नीड टू फाइंड आउट द एडिशन ऑफ वेक्टर i कैप एंड j कैप। मुझे ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। डायरेक्शन तुम लोग कैसे निकालते हो, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो थीटा इज 90 डिग्रीज, cos ऑफ 90 इज 0, sin ऑफ 90 इज 1, तो न्यूमरेटर में सिर्फ b बच जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ a बच जाएगा। b इज योर सेकेंड वेक्टर, जिसके भी रिस्पेक्ट में तुम लोग मुझे आंसर बताओगे वो वाला वेक्टर फर्स्ट हो जाएगा, दूसरा वाला वेक्टर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर मैं बीटा a के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ तो न्यूमरेटर में क्या आएगा बीटा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a, और यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आई कैप जे कैप दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ही है। सो दिस इज योर होमवर्क, यू गाइस कैन comment below what would be the resultant का magnitude and the direction if I add I cap and J cap. Let us move further. Next is now dot product, or it is also called as scalar product. डॉट क्यों, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट डॉट से करते हैं। स्केलर क्यों, क्योंकि जो वो आंसर देगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज इट विल ओनली हैव मैग्नीट्यूड। सो a bar dot b bar will be given as ab cos of theta. This is the formula for dot product. अब यहाँ पे देखो, जब भी तुम लोग सेम वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे, दैट इज डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो आंसर 1 आता है। इसकी वजह से हम लोगों ने इसके लिए ये एक सिंपल फॉर्मूला डिराइव किया था। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वेक्टर a और b दिया है तो सिंपली क्या करो, x कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर लो प्लस y कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर लो प्लस z कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड कर लो। अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन मिस्टेक, यहाँ पे बच्चे ना आई कैप लिख लेते हैं। नहीं बेटा, इसका आई कैप इसका आई कैप ऑलरेडी मल्टीप्लाई होके 1 हो चुका है, और ये वैसे भी एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, तो वहां पे तुम लोग को कैप वाली चीजें लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैप वाली चीजें डायरेक्शन बताती है और स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे तुम लोग को सिंपली एक प्लेन नंबर मिल जाएगा, या अगर वेरिएबल टर्म्स में तो एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पे तुम लोग को डायरेक्शन नहीं मिलेगा साथ में। सो मेक श्योर यू गाइज डोंट राइट आई कैप जे कैप के कैप ओवर हियर। आई कैप डॉट आई कैप ही 1 हुआ है, जे कैप डॉट जे कैप ही 1 हुआ है, के कैप डॉट के कैप ही 1 हुआ है, बट फिर इसमें ए एक्स इंटू बी वाई वगैरह टर्म्स क्यों नहीं है, क्योंकि आई डॉट जे 0 हुआ था, जे डॉट आई 0 हुआ था,
J डॉट K जीरो हुआ था, K डॉट J जीरो हुआ था, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है एंड कॉस ऑफ 90 इज जीरो। इसकी वजह से अलग अलग जो यूनिट वेक्टर्स है x y z के, अगर इनके डॉट प्रोडक्ट्स लोगे तो आंसर क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन क्रॉस से करने वाले, और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसका होगा एक मैग्नीट्यूड और उसका होगा एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वुड बी AB sin थीटा एंड डायरेक्शन वुड बी योर n कैप। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड लेना है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है, और इसको तुम लोग 360 डिग्रीज रोटेट कर सकते हो। बट इसको रोटेट करके कैसे रखना है, पाम को ऐसे रखना है कि मैं फिंगर्स को फर्स्ट से सेकेंड की तरफ कर्ल कर रही हूँ, एंड योर A क्रॉस B वुड बी इन आउटसाइड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। बट मैं यहाँ पे डेफिनेटली ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मैंने क्या किया, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है ऊपर की तरफ, विच इज रिप्रेजेंटिंग आउटसाइड द स्क्रीन। नाउ ओवर हियर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जैसे A डॉट B है, that would be equal to B bar dot A bar, but same does not go over here. Your A bar cross B bar would be equal to minus of B bar cross A bar. Magnitude same आएगा but direction दूसरा आएगा। B cross A करोगे तो inside the screen आया, A cross B करोगे तो outside the screen आया। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो A cross B, B cross A, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एंटी कॉम्यूटेटिव, और इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, एंटी कॉम्यूटेटिव डैश डैश डैश, क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, एंटी कॉम्यूटेटिव डैश डैश डैश। तो याद रखो, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव वेयर एज क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव, क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। नाउ सी, यहाँ पे तुम लोग को अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए है तो तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हो, डिटर्मिनेंट बना दो I कैप J कैप K कैप, फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, सेकेंड वेक्टर का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, उसके बाद I कैप इंटू इसके आगे वाले कॉलम का ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। जे कैप अगर मैं करूं तो जे कैप के आगे वाला कॉलम देखो ये आता है, तो पहले ये लेना है, ए जेड इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी जेड। लास्ट अभी क्या बचा है, के कैप, के कैप के आगे वाला कॉलम, दिस यू नीड टू कंसीडर कि एक सिलेंडर जैसे, इसके आगे वाला ए एक्स होगा, सो ए एक्स इंटू बी वाई, ए वाई इंटू bx. This is how you would write down the determinant of the given matrix, और इसको solve करोगे and you will get a vector quantity। कैसे पता चल रहा है, I cap J cap K cap आ रहा है, यहाँ पे I cap J cap K cap नहीं था आंसर में, बट यहाँ पे I cap J cap K cap है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मुझे आंसर मिल रहा है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्लस यहाँ पे देखना I क्रॉस I एंगल इज जीरो, जीरो एंगल है, तो यहाँ पे देखना क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो I क्रॉस I इज जीरो, J क्रॉस J इज जीरो, K क्रॉस K इज जीरो, बट I क्रॉस J, I x एक्सिस y एक्सिस, अब यहाँ पे देखो दिस इज योर x एक्सिस एंड इफ दिस इज योर y एक्सिस, x क्रॉस y आउटसाइड आ रहा है एंड दिस इज योर z, so I क्रॉस J is your K. Similarly, when you will curl from J to K, you will get I cap. अगर K to I कर्ल करोगे तो क्या मिलेगा, J कैप। तो ये देखो, ये तुम लोगों का क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर एरो के डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो नेगेटिव, क्योंकि A क्रॉस B इज माइनस ऑफ B क्रॉस A। तो I क्रॉस J इज K, तो J क्रॉस I क्या हो जाएगा, माइनस K। J क्रॉस K इज I कैप, K क्रॉस J would be minus I cap, K cross I is J cap, I cross K would be minus J cap. This is how you can find out the dot product and the cross product, and this is all about your vectors. जो फ्यूचर के भी वेक्टर्स के रूल्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह होंगे, वो इतने से तुम लोगों का सॉल्व हो जाएगा फ्रॉम फिजिक्स। Thank you everyone. Stay tuned. Do subscribe, like and comment below in the comment section if you guys have any doubts. And also मैंने एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन सॉल्व करके you guys can comment below. Thank you everyone. Bye bye.